हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उत्कर्ष दुबे और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फॉर्मल मेल की, जो कि बीसीआर का चैप्टर नंबर 11 है। तो बेसिकली स्टूडेंट आप सब लोग जानते होंगे कि मेल क्या होता है। तो मेल के बारे में हम जानते हैं कि ये एक तरीके का मेथड होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मेल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब उन्हें फॉर्मली किसी से कम्युनिकेशन करना हो, अदरवाइज़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए हम लेटर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब टाइम चेंज हो गया है, लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया से कांटेक्ट रखते हैं या फिर टेलीफोन से या फिर वीडियो चैट से। लेकिन जब हमें फॉर्मल किसी से कम्युनिकेशन करना होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यूज़ करते हैं फॉर्मल मेल्स की। अब फॉर्मल मेल होता क्या है? तो मैंने बताया कि फॉर्मल मेल एक कम्युनिकेशन करने का मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपने कंपनी में ही या अपने कंपनी से बाहर किसी दूसरी कंपनी में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई भी अपनी फाइल अटैचमेंट करके एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिपोर्ट अगर मांग रहा है तो वो जो है फॉर्मल मेल के थ्रू उस रिपोर्ट को मांग सकता है। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक बात और, जैसे कि अभी इस लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मेल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या फिर उसमें एडमिशन कराए हो तो उसमें आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा आप मेल के थ्रू सबमिट कर रहे होंगे या फिर आप पोर्टल पे मान लीजिए उसके अपलोड कर रहे होंगे। लेकिन आपको स्कूल में अपने कॉलेज में कुछ ना कुछ तो मेल करना ही हुआ होगा, क्योंकि ये टाइम जो पेंडेमिक का है इसमें सिर्फ हम जो है इसी के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते थे, जो कि फॉर्मल वे में कर सकते थे। तो यही सारी चीज़ें इसमें भी अभी यहाँ तक जितना मैंने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेल्स। तो मेल जो है अगर बात करें तो मेल का जो टाइप है वो है 3 टाइप के। तो मेल जो है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जो है कि इनफॉर्मल मेल क्या होता है, दूसरा होता है सेमी फॉर्मल मेल, एक होता है इनफॉर्मल मेल, दूसरा होता है सेमी फॉर्मल मेल और तीसरा होता है फॉर्मल मेल। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो जो इनफॉर्मल मेल होता है वो हम अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को सेंड कर सकते हैं और उसमें इनफॉर्मली वर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सेमी फॉर्मल मेल होता है उसे हम अपने कलीज को या फिर अपने लेवल के जो अपने टीम मेंबर हैं उनको सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है फॉर्मल मेल की, जब हम बात करते हैं फॉर्मल मेल की, तो फॉर्मल मेल में क्या होता है कि उसे हम अपने सीनियर लेवल पर इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमें सेंड करना हो या फिर कोई भी कम्युनिकेशन करना हो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से या अपने ऊपर वालों से जो भी बात करना हो, वहाँ पर हम फॉर्मल मेल का यूज़ करते हैं। या फिर किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें कुछ कम्युनिकेशन करना है तब भी हम मेल का यूज़ करते हैं। उस अब बात आती है कि फॉर्मेट क्या होता है। किसी भी मेल राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। तो मेल राइटिंग का जो फॉर्मेट है अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो मैं फॉर्मेट में पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको जो मेल लिख रहा है उसका नाम लिखना होगा। तो जैसे फॉर्म मतलब नेम ऑफ द पर्सन हु सेंड द मेल्स। दूसरे पे फिर क्या आता है कि दूसरे पे आपको जो है जिसको भेज रहे हैं उसका जो है नाम लिखना होगा। तीसरा है सीसी और बीसीसी। तो सीसी और बीसीसी की बात अभी छोड़ दीजिए, मैं उसको लास्ट में बता दूंगा। फिर फोर्थ होता है आपका सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट को क्लियरली और कॉन्साइसली भी लिखेंगे एक प्रेसी फॉर्म में, मतलब बहुत छोटा लिखेंगे जो है और पूरा क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट में जैसे आप कोई भी लीव कर मांग रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से तो मेल फॉर लीव करके लिख सकते हैं। या फिर कोई भी जो है मतलब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट सबमिशन ऐसा कुछ करके आप सब्जेक्ट जो है डाल सकते हैं। फिर आप सैल्यूटेशन डाल दीजिए, डियर सर, डियर मैडम। या फिर अगर इनफॉर्मल वे में लिख रहे हैं अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो जैसे आपके दोस्त का नाम है कपिल तो हाय कपिल डाल दीजिए। या फिर आप अपने कलीग को लिख रहे हैं तो मिस्टर गुप्ता डाल दीजिए जी। उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है यूज़ करेंगे। अगर आप फॉर्मल वे में यूज़ कर रहे हैं तो डियर सर, डियर मैडम या फिर मिसेस सर, मिस एंड मिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है
इनफॉर्मल में है तो आप उसका नाम भी ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट की बात तो हो गई, अब सैल्यूटेशन की बात भी हो गई। अब बात आती है कि मेन बॉडी की। तो मेन बॉडी में क्या होता है कि वो सबसे पहले जो आपका मेन आइडिया है पूरे मेल लिखने का, पहला तो उसको ही लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि जो है, जो रिलेवेंट डिटेल्ड है, जो आप रिलेवेंट डिटेल देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरा ये लिखना होगा। आप क्लोजिंग कैसे करेंगे मेल की? तो क्लोजिंग करते वक्त आपको एक बात ये ध्यान देना चाहिए कि जो आप कुछ अगर रेकमेंड करना चाह रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे बताएं, और प्रॉब्लम के साथ अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। जैसे लेटर में बेसिकली होता है सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंस है, उसको आप देख लीजिए। जैसे हम लेटर में सजेशन देते थे ना कि ये प्रॉब्लम है तो मेरी तरफ से ये सजेशन है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि इसका कंक्लूज़न मिल जाए, तो आप यहाँ सजेशन भी दे सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट में क्या होता है कि आपको जो भी फाइल अटैचमेंट करनी है, अगर करनी है तो कर दीजिए, अगर या कोई भी डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना है तो आप उसे भी कर सकते हैं। और फिर क्या होता है कि लास्ट में आप सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर से ये हो जाएगा कि ये आप जो है मेल खुद सेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा फॉर्मेट होता है। फिर मैंने कहा था कि आपको सीसी और बीसीसी के बारे में बताऊंगा। तो सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। मतलब आप जो मेल सेंड कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो जिसको जिसको सेंड कर रहे हैं उन सबको पता लग जाएगा कि आप ये मेल किसको किसको सेंड किए हैं। और बीसीसी में ब्लैंक कार्बन कॉपी, ये बात उनको नहीं पता लगेगी जो रिसीवर्स होते हैं। तो इसका विशेष कोई मतलब नहीं होता है, इसका बहुत कम ही यूज होता है। तो आपके लिए इतना ही है। अब बात आता है कि इफ़ेक्टिव मेल्स को कैसे लिखें। तो इफ़ेक्टिव मेल अगर हमें राइट करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए मेल राइटिंग का। विदाउट पर्पस अगर आप मेल कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि किस वजह से आप मेल कर रहे हैं, तो आप मेल राइट कर ही नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेक पॉइंट अबाउट इंफॉर्मेशन दैट नीडेड एंड इंक्लूडेड। मतलब जो आप उस पॉइंट को सोचें या फिर बनाएं जो कि इस इनफॉर्मल मेल के लिए या फिर फॉर्मल मेल के लिए ज़रूरी है, तब आप उसको बाद में राइट करेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि योर टोन एंड लैंग्वेज शुड बी सूटेबल फॉर इंटेंडेंट रिसिपिएंट। मतलब कि जो आपका टोन होगा, जिस टोन में आप राइट कर रहे हैं, वो जो है सूटेबल होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं कि अगर आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं या फिर सीनियर को कम्युनिकेट कुछ करना चाह रहे हैं तो उसको हाय, मान लीजिए उस सीनियर का नाम है हाय सुमृत, तो आप हाय सुमृत कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा ना, आप डियर सर ही लिख सकते हैं। तो इसमें आपका टोन जो है फॉर्मल होना चाहिए। और जब आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो डियर तो सर लिख के थोड़ी ना बात करेंगे, तब आप वहाँ जो है हाय सुमृत करके बात कर सकते हैं। तो आपका जो टोन है वो आपके मेथड से जो है सुटेबल होना चाहिए कि किस मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल का। फिर यूज़ योर ऑफिशियल आईडी फॉर ऑल वर्क एंड रिलेटेड मेल। अगर आप फॉर्मल मेल यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक ऑफिशियल आईडी होगा, आप उसी से मेल करिए। ठीक है। फिर क्या होता है कि यूज़ एन अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन। मैंने जैसे बताया है कि अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन में जैसे डियर सर या फिर जो भी है, डियर मैडम, डियर मैम, जो भी है आपका वो यूज़ कर दीजिए। देन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कीप द मेल शॉर्ट एंड सिंपल एंड नोबडी हैज़ टाइम टू रीड लेंदी। आप पैराग्राफ मत बनाइए, आप शॉर्ट एंड सिंपल एंड टू द पॉइंट जो है मेल को लिखिए। अब बात आता है कि यूज़ शॉर्ट सेंटेंस टू कन्वे योर मैसेज क्लियरली एंड कॉन्सियसली, वही बात हो गई। एंड स्टेट द सब्जेक्ट मेन पर्पस फॉर राइटिंग द मेन, ये सारी बातें हो गई। अब बात आती है यूज़ सेपरेट पैराग्राफ फॉर स्टेटिंग डिफरेंट पॉइंट। अच्छा, एक ही पैराग्राफ में आप सारी बात ना लिख दें, मेन आइडिया भी ना लिख दें, और आपको प्रॉब्लम क्या है उसको भी उसी पैराग्राफ में ना लिख दें, और सजेशन भी उस पैराग्राफ में ना लिख दें। उसके बाद लास्ट में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अपना मेल और भी अट्रैक्टिव बनाना है तो आप जो है पाई चार्ट का या फिर किसी भी डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह बना करके। आप जैसे कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें फ्लो चार्ट, पाई चार्ट का इस्तेमाल करके इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब बात आती है कि कंटेंट कैसे होने चाहिए। तो कंटेंट जो होता है वो कंटेंट ऑफ द मेल जो है ना, शुड बी लॉजिकली और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए। आप इधर उधर की बातें उसमें नहीं लिखेंगे। एंड डू नॉट राइट द इंटायर मेल इन अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में अगर आप किसी भी बात को पूरा जो है बात अगर कैपिटल लेटर में लिख देंगे तब भी ये अच्छा नहीं होगा। कैपिटल लेटर का मतलब होता है कि जोर देना या फिर हाईलाइट करना। तो आप कैपिटल लेटर में सारी बातें नहीं लिखेंगे, जो आपको हाईलाइटेड करना होगा उसे ही कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर हाईलाइट एंड अंडरलाइन द की पॉइंट। तो की पॉइंट और जो भी मतलब ये सारी चीज़ें जो मेन पॉइंट होंगे उसको आप जो है हाईलाइट करेंगे। किसके थ्रू? आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं जो है
अंडरलाइन करके। अब बात आती है टेक स्पेशल केयर ऑफ द टोन ऑफ द मेल। आप मेल का जो है स्पेशल केयर करिए, ठीक है, और स्पेशल केयर करते रहिए जिसके थ्रू आप जो है, हाँ, तो टेक स्पेशल केयर ऑफ द टोन ऑफ द मेल। जो आपका टोन हो वो उसको आप ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी इस बात को बताया। इंश्योर योर पोलाइट ऑल टाइम। आप जो है पोलाइट रह करके ही ऐसा कुछ ना लिख दें कि जो इमोशनली हो, हरदम पोलाइट रहना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एंड प्रूफ रीड, लास्ट में आप एक बार रीड खुद कर लें कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड फिर डू नॉट यूज़ स्लैंग लैंग्वेज एंड इनकम्प्रहेंसिबल एब्रीविएशन और एसएमएस, स्लैंग लैंग्वेज वगैरह का इस्तेमाल ना करेंगे। फिर बात आती है जो है कि email are effective means of the communication when you need to send information to contact large group of the people के लिए भी ये सुटेबल होगा। सेंड समवन इलेक्ट्रॉनिक मेल, बल्कि डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं तब भी ये आपके लिए सुटेबल होगा। ईजियर टू कॉन्टैक्ट पीपल, ये हो गया। यू आर डेली कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा होगा। एंड लास्ट में क्या है कि यू नीड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको रिटन रिकॉर्ड रखना है या फिर कोई लीगल ज़रूरत पड़ गई आपको रिटन रिकॉर्ड की, तो आपके पास ये सेफ एंड सिक्योर पड़ा रहेगा। अब ईमेल कब इनएप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो उसमें कब होता है कि जब जो है ये ईमेल जो है इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। तो ये इनएप्रोप्रिएट तब होता है जब कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व रिपीटेड लेंदी डिस्कशन अगर आपको करना है तो आप ईमेल ना लिखिए, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, मीटिंग बैठा लीजिए। क्यों? अगर लेंदी डिस्कशन आप मेल से नहीं डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कॉन्फिडेंशियल है या सेंसिटिव नेचर का है तब भी आप उसको मेल पर मत राइट करिए, क्योंकि ये सर्वर में जा कर के फीड हो जाता है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि अगर आप कोई सीवियर बात या फिर कुछ सीक्रेट बात करना चाह रहे हों और जिसको मेल आप सेंड किए हों वो किसी और को सेंड कर दें, तो इससे ही जो है आपकी सीक्रेट बात सीक्रेट नहीं रह जाएगी। इसके लिए आप प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट कर लीजिए। उसके बाद डू नॉट राइट एंड मेल व्हेन यू आर इमोशनल। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर आप इमोशनल हैं या फिर कुछ भी आपको मतलब इस तरीके का है तो आप बिल्कुल भी मेल को राइट ना करें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि द फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल मेल। मैं एक ही एग्जाम्पल में सेमी फॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेल का जो है एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो पहला है वो है इनफॉर्मल का, जिसमें अमित सूरी है और वो जो है प्रमोट हो चुका है सीनियर मैनेजर पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में। तो उसको कौन कौन लोग कांग्रेट्स करते हैं? पहला तो उसकी सिस्टर करती है, दूसरा उसका कलीज करता है और तीसरा उसका जनरल मैनेजर करता है। तो जो सिस्टर करती है वो इनफॉर्मल हो गया, जो कलीज करता है वो सेमी फॉर्मल हो गया और जो जनरल मैनेजर करता है वो फॉर्मल हो गया। तो अब हम वन बाय वन सब डिस्कस कर लेते हैं। तो जब सिस्टर लिखती है तो लिखती है टू अमित। CCBCC जैसे मैंने बताया था, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद उसने 2 एक्स्ट्रा मिलिट्री लगा दिए, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये जो है इनफॉर्मल है। उसके बाद हाय अमित उसने लिख दिया। फिर बी जस्ट गॉट अ सुपर न्यूज़। अब सुपर मतलब इसमें इसने जोर दे दिया है, SUPER कैपिटल में करके, फॉर योर प्रमोशन एंड सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड। अब ये सारी बातें अगर एक्साइटेड और थ्रिल्ड वगैरह लिखेंगे तो ये सब तो इनफॉर्मल वे में ही लिखी जाती है ना। ऐसे वर्ड तो इनफॉर्मल वे में ही यूज़ किए जाते हैं, तभी तो ये यूज़ कर रही है उसकी बहन। तो ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आप इनफॉर्मल वे में यूज़ करें तो ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं कर सकते। अब बिग पार्टी ये भी इनफॉर्मल हो गया। फ्रॉम यू एंड कोर्स ऑफ द गिफ्ट फ्रॉम योर लविंग सिस्टर। गिफ्ट भी उसको चाहिए। मॉम एंड डैड आर टू आर ओवरजॉयड एंड दे प्राउड देयर सन, मतलब वो प्राउड करते हैं। एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड, तुम्हारे आने का सब लोग वेट कर रहे हैं और पार्टी सेलिब्रेशन करना है। ज्योति उसकी बहन लिखती है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये इनफॉर्मल मेल हो गया। अब बात आती है कि सेमी फॉर्मल मेल कैसे लिखा जाएगा। तो सेमी फॉर्मल मेल के लिए क्या करेंगे कि आप देखिए उसका कलीज लिखता है कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, उसके बाद हाय अमित करता है, फिर कहता है आई जस्ट हियर टू योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ द सीनियर मैनेजर, और ये सारी चीज़ें करता है। फिर वो अप्रिसिएट भी करता है और कहता है कि अपनी टीम के सभी मेंबर जो है तुम्हें अप्रिसिएट कर रहे हैं, सब तुम्हें कॉन्ग्रेट्स कह रहे हैं। और उसका नाम है तुमित चौधरी और वो टीम मेंबर है, मतलब वो कलीज है। क्या है? कलीज, ठीक है। तो वो कलीज है, इसकी वजह से वो सेमी फॉर्मल का मेल उसने राइट कर दिया। अब बात आती है कि
अब बात आती है फॉर्मल मेल की। तो जो फॉर्मल मेल है वो कैसे लिखा जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। फॉर्मल मेल में क्या है कि जैसे टू अमित सूरी लिख दिया, सीसी बीसीसी लिख दिया, लेकिन अब सब्जेक्ट देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। सब्जेक्ट उसने लिखा है प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। कोई भी इनफॉर्मल वे यूज़ नहीं किया गया है, कोई भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं यूज़ किया गया है, ठीक है। ये बात अगर आपको ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, डियर अमित सूरी, यहाँ पर एक फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। क्या, फॉर्मल लैंग्वेज का। फिर आई एम प्लीज टू अप्रीज यू फॉर योर प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर इन माई डिपार्टमेंट एंड यू हैव बीन हिंडाल्को इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 7 ईयर एंड यू हैव प्रूव्ड, मतलब वो सारी चीज़ें अप्रिशिएशन का यूज़ करके बाद में रिगार्ड प्रतीक चोपड़ा जर्नल मैनेजर ने ये लिखा हुआ है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मल। ये हो जाएगा फॉर्मल मेल। कौन सा, फॉर्मल मेल हो जाएगा। कौन सा मेल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मल मेल। ओके, तो ये पूरा जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। अब बात आती है कि डिफरेंस बिटवीन वेल रिटन एंड पुअरली स्ट्रक्चर्ड मेल। तो इसमें भी अगर आप ध्यान दें तो मैं ध्यान से बता दूं कि जब आप किसी भी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और अगर आप किसी भी फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपको कम अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें देखिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद उसने सारी बात एक ही पैराग्राफ में कर दी, तो आप पढ़ेंगे तो इसको आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन जब आप उसे अच्छे से और बढ़िया तरीके से जो है फॉर्मल वे में जब इस्तेमाल करते हैं, तो हाय एवरीवन लिख करके फिर उसमें सारा सब्जेक्ट वगैरह अच्छे से डाल करके टू द पॉइंट लिखते हैं, बाद में सब कुछ थैंक्स वगैरह लिखते हैं, तो ये जो है अच्छे से समझ में आता है। तो ये हो गया एक अच्छे मेल और दूसरे मेल्स में डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिर इस पर कुछ कमेंट है, जैसे द फर्स्ट मेल इज़ कन्फ्यूजिंग एंड पुअरली स्ट्रक्चर्ड, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एंड इट इज़ नॉट एड्रेस टू एनीवन, ये भी हो गया। सब्जेक्ट इज़ अ वेग, वहाँ पर है, डेफिनिट नहीं है। और उसके बाद टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, कोई मेंशन ही नहीं है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड की। तो सेकंड में क्या कर रहा है कि जो पोलाइट एड्रेस टू ऑल द रिसिपिएंट है, पता है सब लोग को, वो सब्जेक्ट क्लियरली भी बताया गया है, टाइम प्लेस भी बताया गया है, लिस्ट ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बुलेट पॉइंट क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एंड मेक अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट, अच्छे से सारी चीज़ें लिखा गया है। और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।